प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। शालोम। कैसे हो आप सब लोग? तो ट्रेनिंग के अंदर अभी हमने लेके ट्रेनिंग आए थे ना आप सब लोग, तो मैं और प्रतीक और सब टीम वाले जो भी हम लोग हैं, हम लोग सोचा कि हम क्या करना चाहिए, एक वीडियो डालना चाहिए। तो अभी इसीलिए वीडियो डाल रहे हैं। तो इसीलिए जो क्वाइट टाइम के ऊपर, मतलब एकांत के समय के ऊपर पहला एक वीडियो अभी हम कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है कि हम लोग जो क्वाइट टाइम के स्टेप्स आपको बोले थे वो भी बोल देंगे, और एक वचन आपको दिया था है ना, कि कैसे आपको आगे प्रभु में करना, कई सारे वचन आपको दिए थे। मगर अभी ये जो प्रैक्टिकल बात है जो रोज रोज व्यवहार में हमें लाना है ना, तो इसीलिए हम सोच रहे कि कुछ इसको वीडियो में आपको बोले ताकि आप उत्साहित हो, है ना। क्योंकि हम लोग भी ट्रेनिंग किए हैं, हमको भी ऐसे शुरू में क्वाइट टाइम में कोई मदद किया है ना, मीटिंग हेल्प हुआ, हमें भी सीखने को मिला। तो हमको भी फिर उसके बाद हमारा जो लाइफ है, जो प्रभु के साथ का बात पहले भी करते ही थे, मगर कुछ अलग तरीके से, मतलब एक प्रभु के साथ का जो नजदीकी होता है, प्रभु से और गहरे में जाना, ये सब अनुभव में हम लोग गुजरे। हमको और भी अभी ऐसा होता है, एक भी दिन अगर क्वाइट टाइम अगर 1-2 दिन हमारा छूट जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमको होता है चलो होना चाहिए, जल्दी कब करे है ना, जैसे दाऊद बोलते हैं ना, कब जाके मैं उसके घर आंगन में बैठूं, कब जाके मैं उसको मिलूं उसको, ऐसे करके चाहत आना चाहिए ना। हमें नहीं होता, इसलिए निराश हो जाते हैं, अरे प्रार्थना में जाता हूँ, नींद आता है। नहीं, हमको भी कई बार होता है, भी होता होगा, वैसे हमको होता है। तो इसलिए निराश होती है, तकलीफ होती है, मगर फिर भी अगर ऐसे कोई अलग से दिखा दे हमको, है ना, क्योंकि हमको नहीं तरीका नहीं पता है कई बार, है ना, कई बार तरीका हम भूल जाते हैं। शुरुआत में चाहिए, फिर बाद में प्रभु के साथ अच्छा कनेक्शन होने के बाद कोई तरीका सिखाने का जरूरत नहीं है ना। जैसे पता होगा जैसे क्या होता है, जैसे किसी का शादी नहीं होता है ना, तो दोस्त लोग सिखाते हैं कैसे बात करना है क्या करना है ना, किस हिसाब से तुम्हारी पत्नी के साथ बात करना। पत्नी लड़कियां लोग लड़कों को लड़की को सिखाती है, लड़के लोग को लड़की जो दोस्त होते हैं वो सिखाते हैं कैसे बात करना, कैसे मिलना, है ना, किसी से बोलना। फिर बाद में एक साथ दोनों का मन मिलने के बाद किसी का जरूरत है नहीं। वैसे ही प्रभु के साथ हमारा एक संगत है ना, उसमें कोई पहले सिखाना पड़ेगा, ठीक है। या तो साइकिल चलाने में पहले चक्का चाहिए, है ना, बाजू में कई बार ऐसे उदाहरण देता हूँ। तो क्या करना है क्वाइट टाइम, है ना। तो सबसे पहले आप लोग पहले तो जैसे एक अच्छा जगह आप पसंद कीजिए, है ना। तो जिस जगह पर हम बैठे हैं ना, वही जगह पर मेरा क्वाइट टाइम होता था इसी जगह पर, है ना। तो ये जगह पर आपको चाहिए तो व्यू भी दिखाएंगे बाद में, है ना। ये जगह बाद में वीडियो में हम आपको अलग से सेट करके दे देंगे। तो ये जगह जो है ना, वीडियो में तो आपको दिख रही, वो जगह में हमें कई साल तक क्वाइट टाइम किया, है ना। तो इसमें पहले कुछ मतलब छापरा होगा ऐसा कुछ नहीं था, बाद में हुआ, ठीक है। तो मेरा एक अलग से समय, क्योंकि मेरे घर के अंदर ज्यादा वॉइस थे, नॉइज था ज्यादा, बहुत ही नॉइज पॉल्यूशन, तो पीछे रास्ता था, इसीलिए क्या होता था मैं ठीक से क्वाइट टाइम नहीं कर पाता था। तो इसीलिए अभी एक समय, एक जगह, है ना, समय और जगह। यीशु प्रभु क्या करते थे, वो बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते थे पहाड़ पर जाते। कौन सा पहाड़ पर जाते थे? जैतून पहाड़ पर जाते थे ना। जैतून पहाड़ पर वो ज्यादा जाते थे, और उसी पहाड़ पर शिष्य लोग भी बाद में मिलने लगे, है ना। जहाँ वो जाना शुरू किया उधर वो भी जाते थे। उनको वहाँ लेके क्यों जाते थे पता है? हैबिट डालने के लिए, उनको दिखाने के लिए, देखो मैं इधर करता हूँ, है ना, तुम भी ऐसे करना, अपनी लाइफस्टाइल बनाओ ऐसे, क्योंकि पिता के साथ बात किए बिना तुम कैसे रह पाओ, है ना। तो पहले तो जगह फिक्स क्या करना है, जगह, ठीक है, समय, ये दो चीज आपको बराबर फिट करना है उस समय में। आप कहीं ट्रैवल में जा रहे हो, कोई दूसरी जगह जा रहे हो, तो वो बात अलग है, मगर ज्यादातर को लोगों का रूटीन रहता है ना, घर भी रहता है। तो सबसे पहले जगह फिक्स करना है, टाइम फिक्स करना है। दूसरा, आप शुरुआत कैसे करोगे, है ना। नॉर्मल आप जैसे करते हो प्रार्थना, वैसे नॉर्मल प्रार्थना कीजिए, प्रभु पिता मैं आपके पास आया। मगर उसके पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको मन में क्या बना रखना है ना, कि ऐसे नहीं चलो एक मुझे काम करना है ना, ऐसे जाएंगे काम है, चलो मैं क्वाइट टाइम करना, ऐसे काम जैसे क्वाइट टाइम को मत। दाऊद जैसे लिखे, दाऊद क्या बोला, कब जाके मैं देखो, कब जाके उसकी गांगन में जाऊं, है ना। ऐसे उत्साह लाइए, उत्साह लाने के लिए क्या करोगे, वही मेन है। इसलिए प्रे करो, और प्रार्थना के बाद आनंद के गाने गाओ,
नाचो कूदो, है ना, हम लोग भी करते हैं। हाँ। ठीक है, वीडियो की तरह वो भी करता है। नहीं करता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए नाचना है ना, नाचना कूदना। दूसरा स्टेप क्या है? नाचना कूदो, है ना, अच्छे से नाचो कूदो। एक गाना, दो गाना, जब तक आपका जी नहीं बढ़ता, जब तक आपसे ऐसा नहीं लगता है हाँ अभी अच्छा लगा, है ना, तब तक करो। उसके बाद क्या करना है? हम ज्यादातर क्या होते हैं, कुछ टेंशन को लेके आते हैं ना, हमारे मन में कुछ चलता है। हर बार एक जैसा दिन नहीं होता है। कोई बार क्या होता है, निराश हो जाते हैं, कोई बार टेंशन रहते हैं, कोई बार क्या होता है, कुछ किसी के विषय में हमको कुछ मन के अंदर कड़वाते हैं, है ना। कोई वो व्यक्ति सामने आते रहेगा या कोई पाप सामने आते रहेगा, तो पहले उसका क्या करना है? उसको खत्म करना है ना, उस चीज को हटाना, सॉल्यूशन देना। इसलिए उसके लिए आप वचन कबूलात कर सकते हो, है ना, मसीह में नई सृष्टि हूँ, मेरे से बुरा नहीं चलेगी, ऐसे करके वचन लेके फिर उसको आप डांटना है ना, उसको हटाना, तुम नहीं चाहिए मुझे, मेरे से दूर रहो, ना, ऐसे करके ठीक है, वो करना। उसमें आप क्या करना है? वैसे करने का क्या फायदा है कि आपको प्रभु के साथ अच्छी से बात हो, वो बात होगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे अंदर कुछ गड़बड़ आते रहेगा, कुछ विचारों में आते रहेगा प्रभु के साथ बात करना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे से वो पहले हटा दे कचरा जो हमारे मन में है। किसी को माफ करना है तो माफ भी करना पड़ता है, हम भी किया है, कड़वाहट हटा देना। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है? पिता के साथ बात करने के लिए सबसे उत्तम का तरीका क्या है? शुरुआत कैसे करना चाहिए? आराधना, है ना। स्तुति तो आप अपने लिए कर रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, खुश हो रहे हो, है ना। तो नाचना गाना हो गया, फिर प्रभु के साथ एक मन जोड़ना, है ना, उसके लिए उसकी तारीफ, आराधना। तो डीजीस दिनकरन के बारे में आपने सुना है ना, वो लोग क्या करते थे, वो गए थे एक बार स्वर्ग में प्रभु के पास मिलने। उसके पास थोड़ा समय था, उसमें भी प्रभु उसको लेके जाते थे। तो डीजीस दिनकरन जब गए थे स्वर्ग में, तो उसको किसके लिए गए थे पता है आपको? नहीं पता है? 9 दान वरदान उसको चाहिए था, वो उसका स्वार्थ था, ऊपर जाने चाहत था, इसलिए प्रभु उसको ले गए। कई बार हमारी चाहत कुछ और होती है, प्रभु का योजना कुछ और होता है ना। तो प्रभु उसको कुछ ऐसा प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति बनाना चाहते थे, इसलिए प्रभु उसके साथ हमेशा बात करते थे। उसको स्वर्ग में एक बार लेके गए, वहां स्वर्ग में पिता का सिंहासन के पास खड़े थे ना। तो पिता को खुश करने के लिए पवित्र आत्मा हमेशा हमारे अंदर रहकर बोलता है ना। हमारा विचार इधर जाता है, हमारा हर बार एक जैसा मन नहीं होता कि पिता को खुश करे। कई बार भूल भी जाते हैं ना, जैसे आज मैं क्वाइट टाइम किया तो मुझे याद नहीं प्रभु से खुश करने किया था कि नहीं, ऐसे होता है कई बार, है ना। क्या संडे, आज जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने संडे है तो हमारा बात है ना, इसलिए विचार ऐसे रहेंगे। तो उस समय में उनको उसका विचार ऐसा था, मुझे क्या चाहिए? 9 वरदान चाहिए, है ना, दान वरदान चाहिए। फिर क्या हुआ था? ऊपर गए तो वहां पर जो प्रभु का सिंहासन है ना, तो वहां पर बहुत बादल था, बहुत महिमा था। फिर उसमें से पिताजी सिंहासन पर बैठे उसको दिखाई, है ना। तो वहां से आवाज आ रही है, तुम्हें क्या चाहिए, है ना, तुम क्या चाहते हो, ऐसे करके पूछा क्या चाहते हो। तो पवित्र आत्मा ये बोलने से पहले उसको रोक रहा है। वो ये बोलना चाहता था मुझे 9 दान वरदान चाहिए, मगर पवित्र आत्मा उसको थोड़ा टिक टिक करके बोला, ये बोलो मुझे यीशु चाहिए। क्या बोला? जैसे ही वो बोला मुझे यीशु चाहिए, ऊपर जो सिंहासन पर बैठा है उसको ठीक से दिख नहीं रहा था, मगर ऐसे बोला, बहुत खुश हो गया, समझ रहे हो, पिता खुश हो गया। वैसे अच्छा क्या करना है पिता को खुश करने के लिए? आई लव यू जीसस बोलना, है ना। जो आप पिता के बारे में जो तारीफ कर सकते हो, यीशु के बारे में तारीफ कर तो कीजिए, है ना। क्योंकि आप देखिए, सोचिए, आप थोड़ा समय निकाल रहे हो, आप बोलोगे मेरे वो तो स्वर्गदूत भी करते थे, मेरे से क्या खुश हो गया, आप सोच रहे हो। मगर आप सोचिए आप कौन है? पहले आप पुत्र है ना, परमेश्वर के पुत्र है। दूसरा चीज क्या है? स्वर्गदूत को उसने एक लेवल में रखा है, आपका लेवल उससे बहुत ऊंचा है, आप भले समझो या ना समझो उस चीज, मगर मान लो, है ना। पिता ने पुत्र का स्थान ऊंचा रखा है, और ऊपर से हमारा मान और बढ़ जाता है मेरे विचार से। कैसे बढ़ जाता है? हम लोग शरीर में, है ना। स्वर्गदूतों के पास लिमिट नहीं है। ये कोई अविश्वासी व्यक्ति मेरे से बात कर रहा था, कोई मुस्लिम, वो बोल रहा था, उसमें से मुझे आइडिया आया, तो सोचने वाली बात है ना। वो लोगों को बोलते हैं, स्वर्गदूतों को बोलेंगे ना, उनके पास हमें लिखा है, कुछ कॉपी किया है ना उन्होंने, वो लोग सच ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर ऐसे कुछ जानने मिला मुझे, है ना, कि स्वर्गदूत तो हमेशा, बाइबल में भी लिखा है, हमेशा क्या बोलते रहते? पवित्र पवित्र। उनके पास लिमिट नहीं है शरीर का, है ना। हमारे पास क्या है? शरीर का लिमिट है। फिर भी हम थोड़ा समय निकाल के आ रहे हैं, तो पिता का ध्यान कहाँ रहेगा? मेरा पुत्र 10-15 मिनट, आधा घंटा निकाल के क्वाइट टाइम करने मेरे पास आया है, चलो मैं सुनता हूँ, है ना। इतने कष्ट के बीच में क्वाइट टाइम कर, समझ रहे हो, मेरे को खुश करने आया,
तो वो आपको खुश कर ही देगा ना। ऐसे करते करते क्या होगा, उसके कुछ गाने मन से आने लगेंगे, प्यार की बातें आने लगेंगी, क्या हो जाएगा, आपका वातावरण चेंज हो जाएगा, है ना। अंदर से आपका जो कष्ट वो भी हट जाएगा। पहले अंदर शांति आएगी, अंदर उपस्थिति का अनुभव होगा, फिर आपका कमरे में भी उपस्थिति का अनुभव होगा। मगर एक खास बोल देते एक दिन लगातार आपको क्या लगेगा, तो चलो एक दिन में हो जाएगा। भैया ने बोला राज पैक, फिर आप मेरे को कमेंट मत लिख रहे हैं, भैया आपने बोला था कुछ हुआ नहीं, है ना। आप लोग तो बोले थे, हम लोग आपको किया है, हमने अनुभव किया है, एक दिन में नहीं होता, है ना। हम तो कोई जगह 40 दिन ट्रेनिंग किया था, आपको शुरू करना है तो 40 दिन शुरू में इसको लगातार कीजिए। तो हम शुरू किया, तब क्या हो गया हमारा गड़बड़, करते 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 हमारे अंदर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, है ना, फिर लगन लग गया है, मन लग गया पिता के साथ मन, ठीक है ना। तो ऐसा अनुभव था ना मेरा भी था, है ना। शुरू में हम लोग साथ में की जगह गए, ठीक है। तो ये हो गया। कौन पहले क्या था, पहले बाद में, है ना। फिर तीसरा झूठा, है ना। उसके लिए क्या करना है, आराधना करेंगे, प्रभु की बढ़ाई करेंगे, है ना। प्रभु को एक पिता को खुश कर, है ना, ऐसे करके हृदय अपने लिए नहीं, अपने हम तो कई कष्ट में से निकल रहे हैं ना। फिर उस बीच में हम खुशी का हमारा स्वार्थ नहीं देखना, पिता को देखना, ना। पिता को खुश करो, उसको खुश करेंगे, आप अपना खुश हो जाएंगे। ये हो गया। आपके पास पहले क्या तैयारी होना चाहिए वो भी बोल देता हूँ, बीच में रह गया बोले। शुरू में आपको क्या करना है, नोट पेन और बाइबल पास में रखना, ठीक है। डेट पे लिख के रख दो, बाद में डेट पर लिखेगा ना, वरना मजा भी लगेगा वो कुछ देगा, है ना, या खाली छोड़ दो, बाद में है ना। तो वो कुछ बोलता है आपसे, है ना, कैसे बात करेंगे, ऐसे बात, है ना, वचन से। तो वचन से बात करेंगे तो उसमें अंदर आपको, मैं सोच रहा हूँ कि आप शुरुआत करो, मैं हमेशा यही ऐसा मैं देता हूँ लोगों को, यूहन्ना शुरू कीजिए, यूहन्ना से शुरू कीजिए, यूहन्ना का पहला अध्याय से शुरू कीजिए। तो जैसे आप प्रार्थना में आराधना में से बाहर आते हो, सबसे पहले क्या करना है, पूरा एक अध्याय को पढ़ लेते हैं। और आपने देखा होगा, है ना, कई बार क्या होता है, कुछ एक अध्याय पढ़ते हैं, उसमें से कुछ वचन उनको पसंद पड़ जाते हैं, वो वचन कैसे बोल सकते हैं, आँख में उड़ के लग जाते हैं या फिर दिल मन में लग जाते हैं ना वचन, मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं एक पढ़ रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा, वचन सदैव होके हमारे बीच में रहा, अच्छा है वचन, या तो सुना के अच्छा लग रहा है, उसकी भरपूरी में से हमने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह, है ना। ये वचन मजा आ रहा है। चलो, तो ऐसे एक वचन आप एक ले रहे, ज्यादा टाइम है आपके पास, कहीं समय निकाला है, उपवास प्रार्थना कर रहे हो तो ज्यादा वचन ले सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादातर हमारे पास टाइम है। नहीं टाइम है तो एक ही वचन ले लीजिए, है ना। फिर आप 2 वचन लेंगे, दोनों में ध्यान नहीं रहेगा, प्रभु से सुनने का। अभी सुनने का समय क्या है, पिता से खुश कर लिया, एक माहौल अच्छा बन गया, फिर क्या करना है, सुनना। चलो पिता से वचन पहले लिख लो अच्छे से, है ना। तो उसकी भरपूरी में से हमने अनुग्रह पर पाया, अनुग्रह पर अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, ठीक है, ये यूहन्ना का सलाह लिख लिया, फिर बार बार पढ़िए उसकी अनुग्रह पर अनुग्रह, है ना। फिर क्या कर सकते हो, बीच में बोलते बोलते अन्य भाषा बोल सकते हो, है ना। बीच में अन्य भाषा हम भी यही प्रैक्टिस करते हैं, अन्य भाषा बोलते थोड़ा, क्योंकि आप उस माहौल में हो ना, इसलिए अन्य भाषा जो बोलोगे वो नॉर्मल आप जैसे चलते फिरते बोलते ऐसे नहीं रहेगी, भाषा तो वही है, मगर उसके साथ अर्थ आपको अंदर से इसका भी अर्थ मिलेगा, इसमें कुछ अर्थ मिलेगा। अच्छा, अनुग्रह पर अनुग्रह, अच्छा मेरे लिए भी है, फिर पहले तो अपने ऊपर आपको फील होगा, हाँ, जैसे कई बार वचन देखा होगा, कई वचन फिर आप पढ़ोगे, लिखोगे, है ना, मेरे लिए। ऐसे जो भी अर्थ आ रहा है, 1 वाक्य 2 वाक्य 3 वाक्य जितना भी आ रहा है कीजिए, मगर खास ध्यान रखिए आपका क्या नहीं चलाना है, दिमाग ज्यादा नहीं चलेगा, आत्मा से लाने की कोशिश करें। भले 2 सेंटेंस आए, दिमाग से पूरा पैराग्राफ भर दोगे कुछ काम का नहीं। आत्मा से आपने कहीं सुना होगा, वो सब बीच में आएगा, वो सब साइड करो। आत्मा आपको क्या इसमें दे रहा है, यही रिवेलेशन, इसमें आपका बदलाव होगा। मैं ऐसे करके ट्रेनिंग को शुरू कर पाया, चालू रख पाया, ट्रेनिंग शुरू तो कर दिया था, चालू रखने के लिए मेरे क्वाइट टाइम में प्रभु मुझसे, जब मैं जैसा 58 कर रहा था, है ना, तो उसमें प्रभु मुझसे बात की, तुमको ये कार्य करना है, मेरे लिए करना है ना। ठीक है, तो मुझे प्रभु बात किया ऐसा 58 से बात किया ऐसे, तो क्या हुआ था कि प्रभु मुझसे बोला, तुम ये लोग करना चाहते, उपवास करना चाहते, अच्छे से मेरे से बात करना चाहते, मगर ये लोग का मन जो है अभी तक सही से जुड़ नहीं पाई, है ना, दुनिया के तरीके से करना चाहते और चाहत रखते हैं मैं प्रभु उनसे बात करूं, मैं कैसे बात करूं, है ना। तुम ये काम करना, उनको सिखाना, है ना।
तो मैं ये शुरू कर दिया, ट्रेनिंग शुरू रखा। आज कितने साल हो गए होते हैं, 2019 से लेकर अब तक गिनती कर लो, 5-6 साल से अभी ट्रेनिंग शुरू है। प्रभु मुझे अनुमति दिया, आगे बढ़ाया है, करो। ये कैसे हुआ? क्वाइट टाइम में। जैसे आपकी सेवकाई है, कुछ आपको प्रभु कुछ आगे करने के लिए, कुछ पढ़ाई है, जॉब है, उसमें आगे करने के लिए बोलेंगे तो आप उसमें कर सकते। ठीक है, तो ये लिख लिया, हो गया। कौन सा पॉइंट था हमारा अभी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना? लिखना है, लिखना। ये लिखने के बाद अर्थ मिल गया। अर्थ मिलने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अर्थ हो गया, बात हो गया प्रभु से। अभी और हमारा पर्सनल पिता के साथ बात करना। मेरा क्या बात है? ये तो प्रभु से, वचन से प्रभु से पिता क्या बोलना चाहते हैं मैं सुन लिया, अर्थ लिख लिया। अभी पिता आप मुझे क्या मेरे जीवन में चेंज लाना चाहते हो? पवित्र आत्मा का आवाज सुनना। पवित्र आत्मा क्या कहता है? क्या लिखा है? वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। है क्या करेंगे? तुम्हारे विचार में, स्मरण में लाएगा मेरी बातें, और मैं परमेश्वर की इच्छा, सत्य को, सत्य का सत्य रहेगा, सत्य को मैं तुम्हें अगुवाई करेगा, सारे सत्य, है ना? तो तुम कहाँ झूठ में हो, कहाँ गड़बड़ में हो, कहाँ अधर्म में हो, तो धर्म की ओर तुम्हें वो लिखा है ना। और धर्म को सिखाएगा, धर्म के बारे में। ये 16 में लिखा है, 3 चीजें सिखाएगा धर्म के विषय में, और न्याय करने के विषय में, अच्छा काम करने के आगे की भविष्य की बातें, 2-3 चीजें वो बोलते हैं ना। पाप के विषय में भी दिखाएगा। तो आपका कुछ गलती क्या है ना, तो बोलेगा आपको। आप बोलिए पवित्र आत्मा क्या मेरा प्रॉब्लम। प्रभु से बात कीजिए, पवित्र, किसी से भी कीजिए, जवाब तो पवित्र आत्मा देगा ना। पिता बोलो, प्रभु बोलो, जवाब तो वही देता है, वहां से लेके आता है जवाब। कनेक्शन ये लेके नहीं हो, कनेक्शन नहीं है ना। पिता का जो योजना है वो दिखाता है ना। पवित्र आत्मा हमारे साथ रह के बात करता है, वही परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है पवित्र आत्मा। ठीक है, तो वो बोलेगा, वो आप लिखो, है ना। पहले सवाल करो, मेरे जीवन में आपको कुछ गड़बड़ दिख रहा है तो बोलिए, या आप कुछ मुझे कहना चाहते हो। कई बार आप में गड़बड़ नहीं होगा तो आपको तसल्ली की जरूरत होगा, तसल्ली बोलेगा, तो भी लिख लो, है ना। लिखने पर क्या हो जाएगा, आपका उसके साथ चैटिंग होगा, है ना। जैसे मोबाइल में चैट करते हैं ना आप अपने दोस्त के साथ, ऐसे चैटिंग हो जाएगा, है ना। कई लोग मोबाइल में भी करते हैं, मोबाइल में बीच में नोटिफिकेशन आएगा तो प्रॉब्लम, डू नॉट डिस्टर्ब करके करो। मैं कई बार बाहर जाता हूँ, नोट लेके नहीं जाता हूँ, तो मोबाइल में तो ऐसे भी कर सकते हो। तो उससे क्या हो जाएगा, पिता के साथ से। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करना है? अभी आप अच्छे से समर्पण करो। क्या उसने आपको ये बोला, वचन से क्या बोला, क्या लिखने में क्या है ना। ये सब लेके क्या करना है, आप पिता से अच्छे से बात हो गया। अभी समर्पण करो, प्रभु मैं इसमें ध्यान देना चाहता हूँ। मुझे कई बार प्रभु बोलते, अभी का रिसेंटली बोलो तो, दुष्ट लोग का मत सुनो। क्या बोला? मेरा गलती दिखा। मैं कौन सा दुष्ट लोग का सोचा मैं, है ना। फिर यहाँ पता चल गया, अरे मैं पॉलिटिशियन लोगों का न्यूज में सुनते रहता हूँ। फिर मैं मान लिया, प्रभु अभी आप समर्पण, है ना। फिर कई बार तसल्ली देता है, जैसे बोला तुम पाउल को बोला कि तुम रोग में दवाई देना, ऐसे मुझे भी कई बार तसल्ली दिया, तुम तो मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना। तुम क्यों उसकी बातों में से विचलित हो, क्यों निराश हो, तुम क्यों गुस्सा करो। प्रभु इतना तुम्हें ये भी बता देगा, प्रभु पर तुम्हारा गुस्सा है, सब आईना दिखा देगा, है ना। तसल्ली देगा, शांति देगा, ऐसे करके उसके ऊपर समर्पण। प्रभु अभी से डरूंगा, आपके और है ना। कुछ वचन प्रभु कुछ अलग से उसमें दे सकते हो, वो भी ले लो। कुछ वचन से भी बात करेंगे, वचन पढ़ो, ऐसे बोलो। जैसे मैं कई बार गड़बड़ में आ जाता हूँ, कुछ परीक्षा मुझे परेशान करती है, क्या करता हूँ उसमें प्रभु से बोल देता हूँ, प्रभु मुझे कुछ वचन नहीं दिया ना, तो मुझे अभी सुना ही नहीं जाता। कई बार गड़बड़ में आते तो सुना ही नहीं देता, तो वचन नहीं होता, ये पढ़, वो पढ़ के क्या करता हूँ, फिर वो मैं कहीं लिख भी लेता हूँ, जो वचन मिला है, फिर उसके ऊपर मेरा जीवन को, है ना। तो ये फिर क्या करना है, दूसरा, एक वचन जो आपको मिला वो पूरा दिन क्या होना चाहिए आपके अंदर, रिपीट होना चाहिए ना, रोज मनन करना। कभी भी आपको समय मिलता है, ऐसा हो तो डिसिप्लिन बना लीजिए। खाने का तो आपको एक चीज ऐसी जो भूलते नहीं, है ना, तो उसके साथ जोड़ दो। जैसे मैं क्या करता हूँ, खाना खाने के बाद बाइबल पढ़ लेता हूँ, है ना। बाई और लेट क्या टाइम रहा ऐसे करके बाइबल पढ़ ले। उस समय में वचन को एक बार याद कर लीजिए, है ना। वचन को याद कर लीजिए, और वो वचन फिर एक बार डिनर के टाइम पर याद कर लीजिए। कम से कम 3 बार तो वचन याद रहेगा। एक बार नाश्ता में कीजिए, और क्वाइट टाइम का समय अगर सुबह में रखे तो बहुत अच्छा। सुबह में मतलब ये नहीं 4 बजे उठ गए, रोज नहीं उठ पाओगे, है ना। फिर आपका मन आपको क्या करेगा, क्या बोलते हैं दोस्त, क्या दोस्त करेगा, तुम क्यों नहीं उठा, है ना, सुबह आलसी है, तुम सही नहीं है, फिर उसी में घोटाले में चढ़ते रहो। इसीलिए थोड़ा जहाँ कहीं एक मेरा आदत क्या है, मेरा सुबह में उठ के पहला घंटा प्रभु को,
फिर बाद में जितनी भी मैं प्रार्थना करता हूँ वो मैं करते रहता हूँ, उसमें मैं क्या बोलते हैं रैंडम है ना, करते रहता, वो बात अलग है। मगर पहला जो आवर है ब्रश करे बिना भी कई बार देना पड़ता है ना, क्योंकि ब्रश में 10 मिनट चला गया, बाथरूम में 15 मिनट 10 मिनट चला गया, तो फिर इससे अच्छा है पहले कर लो, है ना, पहले वो संभालो, प्रायोरिटी दो उसको, कहने का है ना। अब इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम चलो 15-20 मिनट जल्दी उठो, है ना, कहीं जाना 8 बजे निकलना, ठीक है, तो आधा घंटा आपका टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा, है ना। आधा घंटा आपका बाथरूम का जाने का, चलो 1 घंटा कोई किसी को लगता है तो 1 घंटा, उसके पहले तो 15 मिनट नहीं कर सकते हो ना, आधा घंटा कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो, 1 घंटा का कैपेसिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, शुरुआत ऐसे करो, फिर 1 घंटा पर आ जाओ, है ना। 1 घंटा कम से कम, मैं भी 2 घंटा का सोचता हूँ, मगर नहीं हो पाता, क्योंकि शुरू में कहीं जाना आना रहता है, कुछ ना कुछ काम रहता है, तो क्या करना चाहिए, शुरू में छोटे से शुरू करो। तो अब मेरे जैसे भैया 1 घंटा करता, मैं भी 7:30 के ट्राई गड़बड़ हो जाएगा, मैं भी आधा घंटा 15-20 मिनट से शुरू किया था, है ना, फिर अभी 1 घंटा बोल पाता हूँ। अभी तो 1 घंटा में कंट्रोल भी नहीं होता है ना, कई बार नाश्ते में भी लेट हो जाता है, मैं अकेला रहता हूँ, बाकी घर पे हूँ तो फिर मेरे को टाइम की मतलब करते हैं, कोई है तो अकेला रहूंगा तो कुछ, ठीक है। तो समझ गए, दिस इज क्वाइट टाइम, अकेला समय, एकांत का समय कीजिए, प्रभु से बात कीजिए, बार बार वो वचन भी हम आपको बाद में भेज देंगे, है ना, प्रभु या फिर एक जगह लिखा है वो वचन आ जाएगा आपका स्क्रीन के ऊपर, कि वो एकांत में गया, है ना, एकांत में क्या किया, जाकर पूरी रात भी की, तो सुबह में उठ गया अपने चेलों से, सभी लिखा है, सुबह में उठ गए, चेलों ने देखा तो नहीं था, कभी शाम में भी गए, कई बार शाम में, हाँ शाम को भी चला गया, क्योंकि जरूर नहीं सुबह उठना, जब उसको कहने का मतलब टाइम मैनेज करना है ना, उसको पता है मेरे पिता के साथ, मतलब वो छोड़ा नहीं होगा, ये पक्का। प्रभु को स्वर्ग में जाके पूछेंगे, अभी भी पूछ सकते हैं, अगर वहां पर थोड़ा जल्दी जाते, यहाँ पूछेंगे तो भी वो बोले, मतलब उत्साहित होने के लिए पूछ सकते हो, प्रभु रोज कर देते क्या, जवाब क्या आएगा, आइए, वो ये नहीं बोलेगा, वो तो चलता फिरता मैं करती रहता हूँ ना। हम कई बार प्रभु से भी ज्यादा सोच लेते हैं, किसी को पूछेंगे वो तो मैं करता हूँ चलता फिरता, अलग टाइम निकला, वो तो हो ही जाता है ना, वो अलग टाइम कैसे कम निकलता है, नहीं निकलता, ठीक है, कहीं आप बिजी होता है ऐसे करो, गलत नहीं, इमरजेंसी के लिए रखो, है ना। प्रभु से भी कोई बार किया होगा, मगर मुझे पक्का पता है वो छोड़ता नहीं था, है ना। उन लोगों को उसको पता है आगे जाके तूफान आएगा, फंसेंगे ये लोग, तो भी सबको खाना खिलाने के बाद क्या किया, उनको भेज के गया ना, वो मैं देख लूंगा बात, है ना, दौड़ के भी पहुंच जाऊंगा, मैंने देखा ही है ना प्रभु, है ना, मेरे को पता ही है ना आगे क्या होने वाला है, उनका क्या इशू है, जब होगा तो पहुंच जाऊंगा, ऐसे उनका वो माइंड। हमारा गुरु से हमें सीखना, है ना, क्या करना है, एकांत के समय हमें रिलीजियस दिनचर्या के बारे में बोला, प्रभु का अच्छा दास हमारे भारत देश में, है ना, वो भी ऐसे करता। उसका तो क्या गवाही था, मैं पढ़ रहा था उसको किताब में, होता है कुछ वो अपना कंपनी नहीं, उसने क्या था, बैंक मैनेजर, तो बैंक में जल्दी पहुंच गए, 20 मिनट जल्दी पहुंच गए, वो उस दिन थोड़ा जल्दी निकले होंगे, या ना ऐसा नहीं था, बैंक खुली नहीं, ऐसा हुआ, वो जल्दी जाते थे आधा घंटा ऐसा कुछ, तो कुछ मैनेज करने के लिए, मगर बैंक खुला ही नहीं, क्योंकि फिर बाद में पता चला टाइम से खुलेगा, ठीक है चलो 10 बजे 20 मिनट बाकी है, वो क्या किया, गार्डन में जाके प्रभु से बात की, तो उस समय में 20 मिनट में प्रभु उसको स्वर्ग में ले जाके वापस ले, ऐसे भी अनुभव होगा, ऐसे करते रहेंगे तो प्रभु हमें आगे कई चीजें खोले, ठीक है। तो बड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी और हम वीडियो डालते रहेंगे, है ना। आगे क्या क्या हमने टॉपिक्स लिए थे, तो वो टॉपिक भी हम कंटिन्यू करें, है ना। प्रभु का आवाज, प्रभु के चेहरा देख, प्रभु आपको कैसे देख रहे हैं, वो क्या देख रहा, फिर नजदीक, प्रभु का नजदीक होना, फिर हमारे मन में से कुछ गड़बड़ है उसको हटाना, ये सारी चीजें जो 4-5 हमने थे वो हम अभी करें, है ना। तो अभी वीडियो रख देंगे, तो ये ट्रेनिंग का सारे वीडियो सब देखते रहिए, फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग भी आएगा, उसका भी वीडियो रखने का प्लान है, प्रार्थना करते रहिए हमारे लिए, ताकि ठीक है, तो शांति बना है, चलो।